हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का सामान्य परिचय। इसमें हम भारत इंडिया के बारे में एक जनरल ओवरव्यू लेंगे। इस सेक्शन से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो अच्छे से फोकस होकर समझिएगा सारी चीज़ों को। शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। भारत जो है केवल एक देश नहीं है, बल्कि ये एक सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, ये एक संस्कृति है एंड ये एक पहचान है। हमारे देश की इंडियन सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी और समृद्ध सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, जिसका विकास इंडस वैली सिविलाइजेशन से हुआ था। भारत के बारे में एक खास बात यह है कि यहाँ पर विशाल साम्राज्यों, व्यापार, सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सक्सेस की अनगिनत कहानियां जुड़ी हुई हैं। हमारी मिट्टी ने कई शक्तिशाली राजाओं, संतों और विद्वानों को जन्म दिया है, जिन्होंने न केवल हमारे देश को बल्कि पूरे विश्व को एक नई दिशा दी है, डायरेक्शन दी है। प्राचीन काल में उत्तर भारत को आर्यव्रत कहा जाता था, जो आर्यों का निवास स्थान हुआ करता था। लेकिन हमारे देश का नाम भारत जो है उस महान राजा भरत के नाम पर पड़ा, जिनकी शक्ति और बुद्धिमत्ता ने इस भूमि को हमेशा के लिए अमर कर दिया। इतना ही नहीं, जब प्राचीन काल में यूनानी यात्री यहाँ पर आए थे तो उन्होंने सिंधु नदी को इंडस और इस भूमि को इंडिया नाम दिया। इसी तरीके से हमारा भारत जो है वो इंडिया के नाम से भी जाना जाने लगा। तो ये भारत इंडिया के नाम के पीछे की एक छोटी सी स्टोरी है। अगर हम भारत की लोकेशन की बात करें, अवस्थिति एवं विस्तार की बात करें, तो भारत एशिया कॉन्टिनेंट के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। भारत बहुत सी विविधताओं वाला देश है। इसके आकार के कारण यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं जो है वो पाई जाती हैं। जैसे कि भारत के नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन्स और साउथ वेस्ट में हिंदू कुश एंड सुलेमन माउंटेन्स स्थित हैं। नॉर्थ वेस्ट में पूर्वांचल हिल्स और साउथ में इंडियन ओशन लोकेटेड हैं, जिस कारण से इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तहत भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान सहित 5 कंट्री आती हैं। भारत की स्थिति की बात करें हम, तो लैटिट्यूडनल दृष्टि से देखें तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और लॉन्गिट्यूडनल दृष्टि से देखें तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित हैं। इंडिया का साउथर्न पार्ट जो है ट्रॉपिकल जोन और नॉर्थर्न पार्ट जो है सब ट्रॉपिकल जोन में स्थित हैं, और इनके बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भी स्थित हैं, जो इंडिया के लगभग मिडिल पार्ट से 8 स्टेट से पास होती हैं। भारत की अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें, अक्षांशीय विस्तार की, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थर्न लैटिट्यूड तक भारत जो है वो स्थित है। वहीं भारत का अगर हम देशांतरी विस्तार डिस्कस करें, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक स्थित है। ये जो एक्सटेंशन है ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा आप। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, अक्षांशीय विस्तार एंड देशांतरी विस्तार। देखिए, इंडिया का जो नॉर्थर्न पॉइंट है वो कौन सा है? इंदिरा कॉल है। हम सबसे आखिरी बिंदु डिस्कस कर रहे हैं भारत के, तो नॉर्थर्न पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कॉल है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु डिस्कस करें, साउथर्न पॉइंट, तो कन्याकुमारी है या फिर कैप कॉमरीन मतलब अंतरीप। ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थर्न लैटिट्यूड है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित एक आइलैंड है। यहाँ पर हमने कैप की बात करी, अंतरीप की बात करी, तो समुद्र की ओर निकला हुआ पतला और सकरा स्थलीय भाग होता है, जो समुद्र से तीनों ओर से घिरा हुआ होता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? कैप बोलते हैं या फिर अंतरीप बोलते हैं। इंडिया के अगर हम साउथर्न पॉइंट की बात करें तो वो कौन सा है फ्रेंड्स? इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का साउथर्न पॉइंट है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए, हमने मेन भूमि की बात करी भारत की, तो वो कौन सा है? साउथर्न पॉइंट कन्याकुमारी है। ठीक है। वहीं अगर हम भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो उसमें आइलैंड भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो फिर वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट है। क्लियर। ये साल 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी जो है मात्र 876 किलोमीटर है, 876 किलोमीटर। एक बार हम देखिए टेबल में भी डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को। देश के सबसे अंतिम सीमा बिंदु, लास्ट बॉर्डर पॉइंट ऑफ द कंट्री। दक्षिणतम बिंदु की बात करें, साउथर्न मोस्ट पॉइंट की, तो वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार का। यहाँ पर अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु डिस्कस करेंगे
तो वो कौन सा है, कन्याकुमारी है तमिलनाडु का। ठीक है, उत्तरतम बिंदु डिस्कस करें, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट, तो वो है इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर का। पश्चिमोत्तर बिंदु डिस्कस करें, पश्चिम में वेस्ट में सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है, गौर माताएं, गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट का ये भाग है। पूर्वोत्तर बिंदु की बात करें नॉर्थ ईस्ट पॉइंट की, तो वो है किबिथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये भारत के अंतिम सीमा बिंदु को हमने डिस्कस किया, इनसे भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की पॉपुलेशन जो है वो कितनी हो चुकी है, 121 करोड़ से अधिक हो चुकी है। वर्तमान में अगर बात करें तो लगभग 140 करोड़ से अधिक हो गई है, बट हम 2011 के सेंसेक्स के आंकड़े को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। भारत जो है वर्ल्ड का दूसरा सबसे अधिक पॉपुलेशन वाली कंट्री है, ये 2011 के सेंसेक्स के अनुसार हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन पर चीन है। इंडिया में वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 17.5% पॉपुलेशन भारत में निवास करती है। एरिया की दृष्टि से बात करें तो इंडिया वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वें नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है। सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, देखिए रशिया है, सेकेंड नंबर पर कनाडा, थर्ड नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर यूएसए आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवें नंबर पर ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे आता है भारत। ओके, भारत का एरिया जो है विश्व के कुल एरिया का 2.4% है। भारत की लंबाई अगर नॉर्थ टू साउथ डिस्कस करें तो 3214 किलोमीटर है और भारत की चौड़ाई ईस्ट टू वेस्ट कितनी है, 2933 किलोमीटर है। ये भी बिल्कुल फैक्चुअल डेटा एग्जाम में पूछा जाता है। आगे अब हम बात करते हैं इंडियाज लैंड एंड कोस्टल बाउंड्रीज की। तो इंडिया की लैंड बाउंड्री लाइन जो है एक्सट्रीमली लार्ज है, बहुत ही ज़्यादा है। इसके लैंड बाउंड्री लाइन की टोटल लेंथ कितनी है, लगभग 15,200 किलोमीटर है। इंडिया की मेनलैंड कोस्टल लेंथ कितनी है, 6,100 किलोमीटर है। मतलब जो तटरेखा है भारत की वो कितनी है, 6,100 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला स्टेट कौन सा है, लॉन्ग कोस्ट लाइन वाला, वो है गुजरात, 1600 किलोमीटर इसकी तटरेखा है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने भारत की मेन लैंड कोस्टल लेंथ की बात करी जो कि 6,100 किलोमीटर है। बट अगर हम तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई की बात करें, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी जोड़ लो एंड लक्षद्वीप को भी, तो दोनों को मिलाने के बाद जो लेंथ हो जाती है वो हो जाती है 7,516 किलोमीटर। तो कभी अगर एग्जाम में 6,100 किलोमीटर नहीं दे रखा हो और 7,516 किलोमीटर दे रखा हो तो उस समय आपको वो टिक करना है। इंडिया का पेनिनसुला पार्ट जो है वो इंडियन ओशन की ओर उठा हुआ है। यहाँ पर हमने पेनिनसुला की बात करी, प्रायद्वीप की बात करी जिसे हिंदी में बोला जाता है। तो यह प्लेस वह पार्ट होता है जो कि 3 साइड से, तीनों तरफ से वाटर से घिरा हुआ होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, पेनिनसुला कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया का पेनिनसुला पार्ट जो है वो इंडियन ओशन की ओर उठा हुआ है, जो कि इंडियन ओशन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इसके ईस्टर्न पार्ट जहां पर बे ऑफ बंगाल लोकेटेड है एंड वेस्टर्न पार्ट जहां पर अरेबियन सी लोकेटेड है। भारत को 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में स्टेट्स का फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पर हुआ है। एरिया की दृष्टि से इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट जो है वो राजस्थान है, जिसका 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। सबसे छोटा अगर स्टेट की बात करें तो वो कौन सा है, गोवा है, जिसका 3,702 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी जो है वो लद्दाख है। पहले अगर हम देखिए बात करें 2011 की जनगणना की, तो उस समय लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है ये यूटी नहीं हुआ करती थी। तो आपको 2011 के सेंसेक्स में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी जो है वो अंडमान एंड निकोबार को बताया हुआ है। तो अगर आपको एग्जाम के अंदर 2011 की जनगणना को स्पेसिफिक करके पूछे तो वहां पर फिर आप अंडमान निकोबार टिक करिएगा। बट अगर आपसे सीधा ये पूछे कि भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरीज कौन सा है, तो वो है लद्दाख। लद्दाख का क्षेत्रफल 59,146 वर्ग किलोमीटर है और सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है, लक्षद्वीप है, जिसका एरिया मात्र 32 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये क्लियर हो गया आपको। यहाँ पर कुछ और चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये 8 यूनियन टेरिटरी कौन सी है, जो केंद्रशासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी। ये 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें अगर हम एक एक की राजधानी डिस्कस करें, कैपिटल डिस्कस करें, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल क्या है, श्री विजयपुरम है। आप सभी ने पोर्ट ब्लेयर पढ़ा होगा, बट पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है, इसलिए ध्यान रखिएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल क्या है, श्री विजयपुरम। चंडीगढ़ की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। दादर एंड नागर हवेली दमन दीव की कैपिटल क्या है, दमन है। दिल्ली की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल जो है
वो देखिए समर एंड विंटर के अलग अलग हैं। समर की है श्रीनगर, विंटर की है जम्मू। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में भी समर की है लेह एंड विंटर की है कारगिल। लक्षद्वीप की अगर कैपिटल की बात करें तो वो है कावरत्ती एंड पुदुचेरी की है पुदुचेरी। इसके अलावा इन यूनियन टेरिटरीज के व्हीकल कोड भी आप दिमाग में रखिएगा। अंडमान निकोबार आइलैंड का है AN, चंडीगढ़ का है CH, दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव का है DD, दिल्ली का है DL, जम्मू एंड कश्मीर का JK, लद्दाख का LA, लक्षद्वीप का है LD एंड पुदुचेरी का है PY। अभी इनसे क्वेश्चन देखने को नहीं बने हैं, बट आने वाले टाइम में एग्जामिनर ये भी पार्ट जो है वो नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है, इसलिए पहले से हमको प्रिपेयर रहना है। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा सबसे लेटेस्ट जो केंद्र शासित प्रदेश बना है वो कौन सा है, 2020 में दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। देखिए पहले दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव अलग अलग थे, बट इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है 26 जनवरी 2020 को, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इनसे पहले 2019 में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को 2 UT जो है वो बनाया गया है। यूनियन टेरिटरीज में सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर निवास करती है, ऑब्वियसली बात है लक्षद्वीप के अंदर। वहीं अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर निवास करती है तो वो है दिल्ली। चलिए अब आगे बात करते हैं हम इंडिया एंड निगबरिंग कंट्रीज़ की। देखिए फ्रेंड्स, ये वो पार्ट है जहाँ से एग्जामिनर अभी बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको प्योर दिमाग में एकदम छाप लेना है। सीधे एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। इंडिया की बात करें फ्रेंड्स तो साउथ एशिया में एरिया और पॉपुलेशन दोनों की दृष्टि से ये सबसे बड़ी कंट्री है। भारत की मुख्य भूमि से 7 पड़ोसी देशों की सीमा लगती है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। अगर हम आइलैंड को भी मिला लें तो श्रीलंका एंड मालदीव भी इसमें फिर शामिल हो जाते हैं पड़ोसी देशों में, ठीक है। पर अगर हम मुख्य भूमि से सीमा की बात करें तो ये जो 7 मैंने कंट्री बताई है आपको, इन कंट्रीज़ की मुख्य भूमि से सीमा जो है वो टच होती हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इंडिया की बात करें फ्रेंड्स तो साउथ एशिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है और यह सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का भी मेंबर है। सार्क के मेंबर कंट्री की बात करें तो इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान आते हैं। इंडिया की लैंड बॉर्डर की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से टच होती हैं, नॉर्थ में चीन, नेपाल और भूटान से, ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ में जुड़ती हैं। भारत की देखिए पड़ोसी राज्यों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर बात करें तो बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिससे भारत सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो साझा करता है, 4096 किलोमीटर की। कितनी? 4096 किलोमीटर की। देखिए सभी मुख्य भूमि से टच जो भी पड़ोसी देश हैं इनको लेकर स्टेट्स की भी हम लोकेशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बांग्लादेश की बात करें तो देखिए बांग्लादेश जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया भारत के साथ सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर की। बांग्लादेश जो है ऐसा देश है जो कि भारत के साथ में 5 राज्यों के साथ में सीमा टच करता है, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। एग्जाम में देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनता है कि बांग्लादेश इनमें से किस राज्य के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता है, और 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम और चौथा ऑप्शन दे देंगे अरुणाचल प्रदेश। तो आपको पता रहना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश से सीमा जो है बांग्लादेश साझा नहीं करता है, ठीक है। तो बांग्लादेश 5 राज्यों से सीमा टच करता है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। इसके बाद हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना भारत से 3488 किलोमीटर की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो बनाता है। चाइना से देखिए लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी बॉर्डर टच होती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट हैं जिनसे चीन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत के साथ। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख से अपनी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। तो 3 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरी से। नेपाल की बात करें तो 1751 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत के साथ में। कौन कौन से राज्यों से देखिए सीमा टच होती है नेपाल की? उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, इन 5 राज्यों से सीमा टच होती है। तो बांग्लादेश और नेपाल ये 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ में सीमा जो है वो साझा करते हैं, 5-5। अगर किलोमीटर वाइज डिस्कस करेंगे तो फिर बांग्लादेश पहले नंबर पर आ जाता है, 4096 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम संख्या वाइज डिस्कस करें कितने स्टेट, तो 5-5 स्टेट से दोनों जो है वो सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश और नेपाल। इसके बाद हम म्यांमार की बात करते हैं जो कि 1643 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है
4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। म्यांमार को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि इसकी सीमा त्रिपुरा से लगती है कि नहीं लगती है, तो म्यांमार की सीमा नहीं लगती है त्रिपुरा से। इसी को लेकर 2-3 बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूटान की। 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से इसकी सीमा लगती है। अफगानिस्तान की बात करें तो सबसे कम 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। लद्दाख जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, उसी से इसकी सीमा टच होती है। लद्दाख के देखिए जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके, उससे अफगानिस्तान की सीमा लगती है। चलिए अब हम भारत के सभी पड़ोसी देश जो हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। श्रीलंका जो है ये वेस्ट में इंडियन ओशियन और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ एक आइलैंड कंट्री है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसका पुराना नाम सिलोन था। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्टेट जो है, पाक जल संधि, वो अलग करती हैं। जल संधि क्या होती है? जल संधि वो वाटर एरिया होता है जो 2 वाटर बॉडीज को जोड़ता है और 2 लैंड बॉडीज को अलग करता है। तो इंडिया और श्रीलंका को पाक जल संधि जो है, पाक स्टेट, वो अलग करती हैं। इसके बाद अगली कंट्री आती है पाकिस्तान। पाकिस्तान का फॉर्मेशन इंडिया से अलग होकर हुआ। इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर रेड क्लिफ लाइन द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसका असेसमेंट बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इंडिया कंट्री पाकिस्तान से 3,323 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें ये कई इंडियन स्टेट की बॉर्डर को टच करता है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ पर 3 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरी हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीओके जो है उसको लेकर कंट्रोवर्सी जो है वो हमेशा हमको देखने को मिलती है। पीओके का फुल फॉर्म है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये भारत का हिस्सा है बट पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, इसीलिए इसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। पीओके और लद्दाख, जम्मू कश्मीर के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल खींची गई है। कौन सी लाइन खींची गई है? लाइन ऑफ कंट्रोल। सियाचिन ग्लेशियर ये कारकोरम रेंज पर लद्दाख में लोकेटेड है। यहाँ से नुब्रा रिवर जो है उसका ओरिजिन हुआ है। किसका? नुब्रा रिवर का। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वॉर प्लेस है। ये ट्राई पॉइंट है जो कि पाकिस्तान, चीन और इंडिया तीनों की बॉर्डर यहाँ से जुड़ती हैं। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशन मेघदूत जो है वो चलाया था। ऑपरेशन मेघदूत क्या था? भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ये अप्रैल 94 को शुरू किया गया था। ये एक सैन्य अभियान था जिसका उद्देश्य क्या था? सियाचिन ग्लेशियर के जो रणनीतिक क्षेत्र हैं उस पर कंट्रोल स्थापित करना। और इस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया जो आज भी कंट्रोल में है। जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि ये किस लोकेशन पर स्थित है। इसी के ऊपर शख्सगाम वैली स्थित है जो कि एक विवादित क्षेत्र है जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ये क्षेत्र जो है पाकिस्तान ने चीन को 1963 में एक समझौते के तहत सौंप दिया था, लेकिन भारत इसे अपना हिस्सा मानता है क्योंकि यह जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। सियाचिन ग्लेशियर के पूर्व में देखेंगे तो हमको अक्साई चीन वाला एरिया दिखता है जो कि भारत का ही एरिया है, बट 1962 में भारत चीन युद्ध के द्वारा ये चीन द्वारा हड़पा गया भारतीय क्षेत्र है, अक्साई चीन। ओके, भारत और अक्साई चीन के बीच जो लाइन खींची गई है अंतर्राष्ट्रीय लाइन, वो है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये मैप हम डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए हमने ये पार्ट जो है वो डिस्कस कर लिया है। हालांकि इससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, बट चूंकि मैप हम डिस्कस कर रहे थे इसीलिए हमने यहाँ पर कवर किया है इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला पड़ोसी देश डिस्कस करते हैं जो कि है मालदीव। मालदीव एक आइलैंड कंट्री है जो कि अरब सागर में स्थित है। इंडिया और मालदीव को 8 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है। मालदीव सबसे छोटी एशियन कंट्री है। नेक्स्ट कंट्री आती है नेपाल। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक मतलब चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ देश। ये एक माउंटेन कंट्री है। भारत देश नेपाल से 1761 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया के कुछ स्टेट जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इनकी सीमाएं जो है वो नेपाल से लगती हैं। भारत और नेपाल के बीच अक्सर काला पानी विवाद जो है वो हमको देखने को मिलता है। काला पानी विवाद जो है भारत और नेपाल के बीच एक सीमा विवाद है जो उत्तराखंड के काला पानी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यह इलाका भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमाओं से सटा हुआ है। इसी जगह पर लिपुलेख दर्रा जो है वो स्थित है। नेपाल इस दर्रा को अपने नक्शे में दिखाता है और दावा करता है कि इसका इलाका जो है वो नेपाल का है। इसीलिए ये जो दर्रा है, ये पास जो है, ये भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगली कंट्री आती है भूटान। भूटान कंट्री भी एक लैंडलॉक कंट्री है। भूटान एक बफर स्टेट है जो कि 2 एनिमी कंट्री के बीच लोकेटेड है। इंडिया के कुछ स्टेट हैं जो कि भूटान कंट्री से लगे हैं।
अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। डोकलाम प्लेट्यू जो हर समय इंडिया और चाइना की वजह से न्यूज़ में रहता है, यह चुंबी घाटी में स्थित है। और जो डोकलाम प्लेट्यू है वो कंट्रोवर्शियल है, चाइना और भूटान के बीच स्थित है। देखिए चुंबी घाटी, चुंबी वैली जो है, ये विवाद जो है मुख्य रूप से चीन और भूटान के बीच है, लेकिन इसका भारत के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व है। इसका कारण है कि डोकलाम प्लेट्यू चुंबी घाटी के बहुत ही करीब स्थित है, जो कि सिक्किम, भूटान और तिब्बत की सीमाओं का एक संगम है। भारत को इस विवाद से इसलिए चिंता होती है क्योंकि यह इलाका सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, जिसे चिकन नेक कहा जाता है भारत की, उसके पास स्थित है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक बहुत ही संकीर्ण भूभाग है जो भारत के मुख्य हिस्से को उसके उत्तर पूर्वी राज्यों से कनेक्ट करता है। इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन रेखा कहा जाता है। तो आपको क्लियर हुआ अच्छे से ये? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली कंट्री डिस्कस करते हैं जो कि है म्यांमार। म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है। 1937 में ये भारत से अलग हुआ। ये भारत देश के साथ 1643 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर साझा करता है। भारत के बहुत से स्टेट हैं जो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ध्यान रखिएगा त्रिपुरा की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। भारत और म्यांमार के बीच दीफू दर्रा जो है वो कंट्रोवर्सी का कारण बनता है। देखिए दीफू पास की बात करें, दीफू दर्रा की, तो भारत और म्यांमार के बीच स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूभाग है। इसे लेकर विवाद की स्थिति पैदा होती रहती है क्योंकि इस इलाके में सीमांकन की स्पष्टता जो है उसकी कमी है, जिससे दोनों देशों के दावे जो हैं वो विवाद का कारण बनते हैं। तो क्लियर हो गया आपको? इसके बाद हम बात करते हैं, अगली कंट्री आती है बांग्लादेश। 1947 के पहले ये इंडिया का पार्ट था जो ईस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता था। 1947 से 1971 तक ये ईस्ट पाकिस्तान कहलाया और 1971 में बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ। इंडिया अपनी सबसे लॉन्ग बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है, 4096 किलोमीटर की। इंडिया के कुछ स्टेट हैं जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत और बांग्लादेश के बीच तिस्ता रिवर जो है उसकी वजह से कंट्रोवर्सी जो है वो बनी रहती है। क्यों बनी रहती है ये भी हम डिस्कस करते हैं। तिस्ता नदी विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच पानी के बंटवारे को लेकर है। तिस्ता नदी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर बांग्लादेश में एंटर करती हैं, जहां पर बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती हैं। विवाद की मुख्य वजह यह है कि दोनों देशों के बीच पानी का वितरण। बांग्लादेश का कहना है कि उसे तिस्ता का पर्याप्त पानी जो है वो नहीं मिल पाता है, खास करके सूखे के मौसम में, जबकि भारत पश्चिम बंगाल की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बंटवारे में बदलाव करने से हिचकता है। तो इसलिए तिस्ता नदी विवाद जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में देखने को मिलता है। ये मैं आपसे इसलिए डिस्कस करते चल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के अंदर आजकल ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, अगली कंट्री आती है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इंडिया के साथ सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है, 106 किलोमीटर की। भारत और अफगानिस्तान को डूरंड लाइन जो है वो अलग करती है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्षेत्र जो है डायरेक्ट टच करता है अफगानिस्तान को। यहाँ पर आप जैसे कि मैप में देख सकते हैं, जो अफगानिस्तान की वाखन कॉरिडोर है उसी के दक्षिण में स्थित है गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र। वाखन कॉरिडोर जो है फ्रेंड्स अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक बहुत ही सकरी पट्टी है, नैरो स्ट्रिप है, जो कि अफगानिस्तान को चीन से अलग करती हैं। इसके बाद हम लास्ट नेबर कंट्री डिस्कस करते हैं, पड़ोसी देश चाइना। चीन जो है इंडिया के नॉर्थ में लोकेटेड है। यह इंडिया के साथ 3488 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया के कुछ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वो है लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इंडिया और चाइना की बॉर्डर को मैकमोहन लाइन के तहत अलग किया गया है, जिसे 1914 में शिमला एग्रीमेंट के तहत एक्सेप्ट किया गया था। 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई थी, जिसमें चाइना ने इंडिया के कुछ पार्ट पर अधिकार कर लिया था और उसे ही हम क्या बोलते हैं, अक्साई चाइना कहते हैं, अक्साई चीन। अक्साई चीन और भारत के बीच में जो लाइन खींची गई है वो लाइन जो है उसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये भारत के हमने सभी पड़ोसी देशों को अच्छे से डिस्कस किया है। चलिए अब आगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं सेवन सिस्टर से रिलेटेड। पूर्वोत्तर भारत के जो ईस्टर्न इंडिया है, भारत के उनके जो 7 राज्य हैं उसको क्या कहा जाता है, सेवन सिस्टर कहा जाता है, जो कि अपनी अद्वितीय संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ये राज्य जो है भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित हैं। इन्हें 7 बहनें या फिर सेवन सिस्टर कहा जाता है। सेवन सिस्टर इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आपस में बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, जैसे कि एक परिवार के सदस्य हो। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको। इनसे भी देखिए इनकी कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहला आता है देखिए इसमें सेवन सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है।
अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है क्योंकि यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। यहाँ पर सूर्योदय जो होता है वो सबसे पहले होता है। इसके बाद सेकंड आता है हमारा असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम अपने चाय बागानों और कामाख्या मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा विश्वविख्यात हैं। इसके साथ ही ये दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप जो रिवर आइलैंड है माजुली, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और ये आइलैंड जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कौन सा? माजुली आइलैंड। आगे बात करते हैं अब मेघालय की। तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। मेघालय का मतलब होता है बादलों का निवास। शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर चेरापूंजी और मौसिनराम जैसे स्थान है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। मिजोरम की बात करें तो इसकी राजधानी है आइजॉल। मिजोरम को पहाड़ों की भूमि कहा जाता है जहाँ की 90% से ज़्यादा भूमि जो है वो पहाड़ों से ढकी हुई है। मिजोरम का नृत्य जो है चेरो, वो अपनी अनोखी बांस डांस शैली से बहुत ही जाना जाता है, जिसमें महिलाएं जो है बांसों के बीच नृत्य करती हैं। अगला स्टेट आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा जो है ये एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। अगला स्टेट है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड को त्योहारों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ के नागा जनजाति समूह अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। यहाँ पर हर साल दिसंबर में नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो आयोजित किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। लास्ट में बात करते हैं सातवें राज्य की, जो कि है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फॉल है। मणिपुर को भारत का गहना भी कहते हैं। यहाँ की जो लोकटक झील है वो अपनी तैरती हुई मिट्टी की संरचनाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये फ्रेंड्स हमने सेवन सिस्टर को डिस्कस किया, इनसे रिलेटेड छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी कवर करी। इनकी कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट में फ्रेंड्स अब हम चैनल को लेकर डिस्कस करते हैं। एक छोटा सेक्शन है ये। चैनल क्या होता है? देखिए, जब दो द्वीपों के बीच जो सकरा छोटा समुद्री क्षेत्र होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? चैनल कहते हैं। चैनल का नाम उसके लैटिट्यूड के आधार पर रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल क्या है, कोको चैनल क्या है, इनको थोड़ा सा हम मैप के थ्रू कवर करते हैं। देखिए 8 डिग्री चैनल की बात करें तो ये मिनिकॉय द्वीप जो है और मालदीव जो है उनके बीच लोकेटेड है। मतलब भारत और मालदीव के बीच जो चैनल है वो कौन सा है? 8 डिग्री चैनल उसको अलग करता है, भारत और मालदीव को। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो ये मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच जो है वो स्थित है। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार जो है उसके बीच लोकेटेड है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। कोको चैनल की बात करें तो ये म्यांमार के कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान आइलैंड के बीच में लोकेटेड है कोको चैनल। ठीक है, तो ये कुछ बस बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मैप के थ्रू आप इजीली इसको दिमाग में सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का एक सामान्य परिचय। इसमें हमने एक बेसिक ओवरव्यू लिया भारत का, भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन, भारत के अंतिम बिंदु एंड पॉइंट को डिस्कस किया, भारत के क्षेत्रफल को डिस्कस किया, भारत की निकबर कंट्रीज़ को डिस्कस किया, सेवन सिस्टर के बारे में पढ़ा एंड लास्ट में हमने चैनल को भी डिस्कस किया है। तो ये वो सेक्शन है जहाँ से एग्जाम के अंदर मैक्सिमम चांस होते हैं क्वेश्चन पूछे जाने के। इस टॉपिक के बाद जो आपको अगला टॉपिक कवर करना है वो है भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे कनेक्टेड टॉपिक है वो, जो कि हम सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मैंने टेस्ट वाले सेक्शन में दे रखे हैं। आपको अच्छे से टेस्ट लगाइए, बार बार प्रैक्टिस करिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने उसमें निकाल के आपको दिए हैं। जो अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिल जाएंगे। तो बार बार टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहिए। 100% कभी भी इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे आप बिल्कुल सही करेंगे। तो मेहनत करते रहिए फ्रेंड्स, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।